भाई लोग ड्रैगन प्रिंस युआन के ये जो एपिसोड्स हैं अब ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि अब से हर एक एपिसोड में एक से बढ़कर एक गलत सीन हो रहे हैं। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि वांग जुआन यांग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी होती हैं, और इसके अगले महीने में झा युआन और क्वीन लियान ये दोनों मिलकर तियानियन यूटोपिया की टीम को लीड करके काफी लार्ज स्केल पे एंसेस्ट्रल क्वीवेंस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान एक खबर निकल के बाहर आती है कि वांग जुआन यांग एक एंशिएंट बीस्ट के द्वारा मारा गया, और इसी वजह से झाओ मुइशेन वांसू रीजन का नया लीडर बन गया है। और हम किसी और जगह पे तियानियन यूटोपिया की टीम को एंसेस्ट्रल क्वी को एब्सॉर्ब करते हुए देखते हैं, और यहाँ तक कि झा युआन एंसेस्ट्रल क्वी के द्वारा लाए गए एनलाइनमेंट को भी महसूस करता है। और क्लाउड और मिस्ट के ऊपर आखिरकार 7 कांगजुआन आर्ट एक के बाद एक करके मर्ज हो रही होती हैं। और चलो मुझे देखने दो कि आखिर एग्जैक्टली 7 कांगजुआन आर्ट्स की यूनिफिकेशन कैसी दिखती है। और इस मोमेंट में अचानक से झा युआन के हार्ट में एक मैसेज आता है जो कि सेंट जेनेसिस आर्ट रेनबो स्काई सेवरिंग गार्ड होता है, और इसके अंदर 7 रेनबो स्वॉर्ड लाइट्स होती हैं जिनके पास इतनी पावर होती है कि वो आसमान को भी चीर के रख सकती हैं। और जब ये सभी एक साथ अपीयर होती हैं तो इनके अंदर इतनी पावर होती है कि ये हेवंस को भी तबाह कर सकती हैं। और इन्हें देख के झा युआन काफी खुश होता है और मन में कहता है कि तो ये ओरिजिनल सेंट जेनेसिस आर्ट है, लेकिन इस गॉड के अंदर जो रेनबो स्वॉर्ड लाइट है वो अब भी काफी कमजोर है, और लगता है कि ये जो रेनबो स्काई सेवरिंग गॉड है ये अपनी शुरुआती स्टेज पे है, और इसके अंदर से काफी ज्यादा शार्प ऑरा बाहर निकल रहा है जो सभी मैटर्स को काट सकता है। और ये जिस तरीके की पावर है, अगर इस स्वॉर्ड लाइट को इस्तेमाल किया जाता है तो इससे हम यहाँ तक कि वांग जुआन यान को भी मार सकते हैं सिर्फ एक ही स्ट्राइक में। और तभी झा युआन कहता है कि ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया है तो सभी तैयार हो जाओ यहाँ से चलने के लिए। और झा युआन मन में कहता है कि ये जो रेनबो स्काई सेवरिंग गार्ड है ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रम्प कार्ड बनेगा। और फिर ये सभी को लेके तियानियन यूटोपिया के बेस कैंप में लौट आता है, जहाँ पे क्वीन लियान झा युआन से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं कांगजुआन हेवन के लोगों के ऊपर ध्यान दूं। तो झा युआन हैरान होते हुए पूछता है कि तो क्या तुम उनसे मिली हो, जिसपे क्वीन लियान मना करते हुए कहती है कि नहीं, हमें ये इन्फॉर्मेशन यूशो रीजन से मिली है। और फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम टोंग ही नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि यूशो रीजन का नंबर 1 हेवनली सन एक्सपर्ट होता है। और ये अपने साथी से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों ने पहले उन पे अटैक किया था। तो इसके साथ वाला बंदा कहता है कि हाँ, क्योंकि हमारे कुछ जूनियर ब्रदर्स उस अजीब सी बर्ड के अंदर काफी इंटरेस्टेड थे जो उस लड़की के पास थी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो हमारे बैटल के दौरान हमारे बीस्टों को भी डाइवर्ट कर सकती है। तो टोंगे कहता है कि याद रखना, जब मैं लौट के आऊंगा तब मैं तुमसे जरूर डील करूंगा। तो इसके लिए ये बंदा भी मान जाता है और ये कहता है कि यहाँ पे कोई और भी है जो हमारे रास्ते का कांटा बन रखा है, और तो और वो लड़की वाकई में काफी ज्यादा तेज है, और वो पक्का उस हरे बालों वाली लड़की की साथी होगी। तो टोंग ही कहता है कि सबसे पहले उस हरे बालों वाली लड़की को पकड़ने पे ध्यान दो, क्योंकि उस लड़की की वजह से हमारे योशो रीजन की इज्जत दाव पे लग गई है, इसलिए हम मामूली से कांगजुआन हेवन के एक बंदे से हारने की कीमत नहीं चुका सकते हैं। जिसके बाद हम किसी गुफा के अंदर लूलो को बैठे हुए देखते हैं, जिससे किंग यू कहती है कि मैंने तुमसे मदद को ढूंढ के लाने के लिए कहा था, लेकिन तुम दोबारा से मुसीबत में पड़ गई। और लूलो काफी गुस्सा होते हुए कहती है कि उन हुनियन हेवन के लोगों ने तो हद ही कर दी, और इन सब का दोष मेरी बजाय उन्हें दो, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने पहले मुझसे फाइट करना शुरू किया था, और यहाँ तक कि अब तो वो मुझे टारगेट भी कर रहे हैं। तो किंग यू कहती है कि जो भी हो, लेकिन चलो सबसे पहले उनकी घेराबंदी से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके की मदद को हासिल नहीं कर सके। और किंग यू आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही लूलो कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ब्रदर चू क्विंग और बाकी के लोग किस सिचुएशन में हैं, और मुझे तो यहाँ तक कि ये भी डर है कि वो लोग ज्यादा समय तक इसे झेल नहीं पाएंगे। तो किंग यू एक प्लान बनाते हुए आइडिया देते हुए कहती है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे भेस में उन सभी को ललचा के यहाँ से दूर ले जाऊं, जिससे तुम्हें भी यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। तो लूलो मना करते हुए कहती है कि नहीं, ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा। तो किंग यू कहती है कि चिंता मत करो, वो लोग मुझे नहीं पकड़ सकते हैं। तो लूलो थोड़ी निराश होते हुए कहती है कि अब जब कोई रास्ता नहीं है, और ये आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही ये जिस केव के अंदर थे वो ऊपर से अलग होने लग जाती है, और यहाँ से क्लियरली एक काफी जायंट बर्ड दिख रही होती है जिसने ऐसा किया होता है, और ये और कोई नहीं योशो रीजन का टोंग ही होता है। और इस चीज को देख के लूलो कहती है कि अरे नहीं, उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया, और लगता
लगता है कि ये उनका लीडर है और टोंग ही कहता है कि ये चूहे बिल्ली का खेल बहुत हुआ और चलो अब जल्दी से अपने आप को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अब तुम लोग किसी भी हालत में यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। और ऐसा कहते हुए टोंग ही अपनी जेनेसिस क्यू से इन दोनों के ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है और लुओलो काफी परेशान होते हुए मन में कहती है कि ये तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर ये खुद हमें पकड़ने के लिए आया है तो फिर ऐसा कोई सा भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम यहाँ से बच के जा सकते हो। जबकि किंगयू काफी इज्जत के साथ टोंग ही से कहती है कि सम्माननीय लीडर, हमारा आपको नाराज करने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों आप इस मसले को बढ़ा रहे हैं। तो टोंग ही काफी गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो लेकिन तुम्हारी फ्रेंड को यहीं पे रुकना ही होगा। और इस चीज को सुन के लुओलो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और किंगयू भी समझ जाती है कि ये लुओलो को नहीं जाने देगा, इसलिए ये लुओलो के हाथ को पकड़ के इसे यहाँ से लेके भागने लगती है। और जैसा कि हमने ड्रैगन प्रिंस युआन के लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि किंगयू लुओलो को अपने साथ लेके यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और जब इस चीज को टोंग ही देखता है तो वो एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक इनके ऊपर कर देता है, जिस वजह से उस माउंटेन पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इतने ज्यादा खतरनाक अटैक की वजह से किंगयू और लुओलो ये दोनों ही काफी इंजर्ड हो जाती हैं। और किंगयू अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है कि सब खत्म हो गया, क्योंकि इस बंदे का जो कल्टीवेशन है वो हमसे कहीं ज्यादा हाई है और अब ऐसा लगता है कि हम इससे बच के कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और लुओलो कहती है कि ऐसा दिखता है कि आज हम यहीं पे मरने वाले हैं। और तभी टोंग ही ने एक और काफी ज्यादा खतरनाक अटैक इनके ऊपर कर दिया होता है और इन दोनों को कुचल देने के लिए टोंग ही का जेनेसिस क्यू हैंड काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है और अपनी मौत को सामने देख के किंगयू कहती है कि वैसे भी हमारा कांगजुआन हेवन काफी ज्यादा कमजोर है। लुओलो कहती है कि मैं यही सोचती रहती हूँ कि अगर झायुआन अब भी हमारे साथ होता तो शायद हमारे कांगजुआन हेवन की हालत थोड़ी अलग होती। तो किंगयू कहती है कि कोई भी नहीं जानता है कि वो अभी जिंदा है या मर गया है और अब ऐसी बातों को भी कहने का अब कोई भी मतलब नहीं है। और तभी इस माउंटेन के ऊपर एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और लुओलो काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये अटैक हमें नहीं लगा। और जैसे ही ये आसमान की तरफ देखती है तो इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि अरे रुको वो तो। और तभी हम किंगयू और लुओलो के ऊपर एक जाल सा बना हुआ देखते हैं जिसके ऊपर कोई खड़ा होता है जो कि और कोई नहीं झायुआन होता है और ये कहता है कि कैप्टन टोंग ही, ये लोग मेरे दोस्त हैं तो प्लीज मुझ पे एक एहसान कीजिए कि आप इन्हें जाने दीजिए। और झायुआन को यहाँ पे देख के किंगयू और लुओलो ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाती हैं, जबकि झायुआन मुस्कुराते हुए इनसे कहता है कि किंगयू लुओलो, काफी लंबे समय बाद हम लोगों ने एक दूसरे को देखा है। और झायुआन को देख के किंगयू और लुओलो की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है और ये दोनों काफी खुश होते हुए कहती हैं कि झायुआन क्या ये सच में तुम हो, और सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है कि तुम अब भी जिंदा हो। जबकि इस तरफ टोंग ही कहता है कि ग्रैंड एल्डर झायुआन, आप अभी यूशो रीजन के मसलों में दखल दे रहे हैं। तो झायुआन कहता है कि कैप्टन टोंग ही, अगर इन दोनों ने आपको नाराज कर दिया हो तो मैं इनके बिहाफ पे आपसे माफी मांग सकता हूँ। तो टोंग ही कहता है कि वो हरे बालों वाली लड़की मुझे हर हालत में चाहिए। तो झायुआन कहता है कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कि हमारे बीच में किसी भी तरीके की तकरार हो, लेकिन अगर कैप्टन टोंग ही इन दोनों को पकड़ने की अपनी जिद पे अड़े रहते हैं तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी सिवाय फोर्सिबली अपने दोस्तों को यहाँ से ले जाने के अलावा। टोंग ही अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम तो काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो और मैं भी सच में देखना चाहूंगा कि ग्रैंड एल्डर झायुआन को इतना साहस कहाँ से मिला है। और किंगयू पीछे से चिल्लाते हुए कहती है कि झायुआन संभल के, ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लुओलो को भी झायुआन की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है तो ये चिल्लाते हुए कहती है कि अगर झायुआन तुम इससे लड़ नहीं सकते हो तो तुम यहाँ से भाग जाओ। जबकि इस तरफ हमारा झायुआन इस तरीके से मुस्कुरा रहा होता है जैसे कि ये इसी मौके के इंतजार में था और ये मन में कहता है कि एकदम सही समय है अपने रेनबो स्काई सेवरिंग गॉड की पावर को टेस्ट करने का। और जैसे ही झायुआन इसकी पावर को इस्तेमाल करना शुरू करता है तो टोंग ही को भी इसकी टेरिफाइंग पावर का एहसास हो जाता है और जैसे ही ये इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को सेंस करता है तो इसकी काफी गंदी वाली फट जाती है और इसके तो पसीने भी छूट जाते हैं और ये काफी घबराते हुए डरते हुए मन में कहता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है और आखिर ये ओमनियस ऑरा कहाँ से आया और ये झायुआन किस तरीके की चाल को इस्तेमाल कर रहा है और ये कैसे संभव हो सकता है कि ये बच्चा इतना ज्यादा टेरिफाइंग हो। और इसी वजह से टोंगी अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करना बंद कर देता है और इस चीज को देख के किंगयू काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि अरे उस बंदे की तो जेनेसिस क्यू अचानक से गायब हो गई, क्या ये झायुआन का करा धरा है। लेकिन यहाँ तक कि वो तो अपनी जगह से जरा
भी नहीं हिला और अब तक यहाँ पे यूशो रीजन और तियानियन रीजन की दोनों ही रीजन्स की टीम भी यहाँ पे आ गई होती हैं। और क्विंगलियन आगे आके कहती है कि टोंगी, जिस हिसाब के हमारे रीजन्स के रिलेशनशिप है, इसलिए हमारी भी किसी भी लड़ाई की इच्छा नहीं है और तुम ही बताओ क्या हमें इस चीज की जरूरत है क्या, और प्लीज हमारे तियानियनटोपिया का थोड़ा मान रखो और इन्हें जाने दो। और टोंगी बिना किसी तरह की शर्त रखे तुरंत ही मान जाता है और इस चीज को सुन के क्विंगलियन भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है। और ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है कि कम से कम तुम हमें कुछ एंसेस्ट्रल क्विट रेजर्स भी दे सकते हो, जबकि इस तरफ टोंगी गुड बाय कह के यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। और यूशो रीजन की जो चिल्लड़ होती है वो इस चीज को देख के काफी हैरान होती है और वो कहती है कि आखिर हमारे बॉस यहाँ से क्यों चले गए, चलो कोई ना, जल्दी से उन्हें फॉलो करो। और इन सभी के यहाँ से चले जाने के बाद क्विंगलियन झायुआन से कहती है कि ऐसा दिखता है कि टोंगी काफी ज्यादा समझदार बंदा है और आखिर क्यों तुम उसके मसले में टांग अड़ा के आबेल मुझे मारने वाले काम क्यों कर रहे थे। जबकि इस तरफ झायुआन मनी मन खुश होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया था कि रेनबो स्काई सेवरिंग गॉड की जो पावर होगी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ये सेंट जेनेसिस आर्ट तो सच में अपनी इज्जत के हकदार है। जिसके बाद झायुआन किंगयू और लूलू के पास आते हुए कहता है कि चलो अब सब कुछ ठीक है। झायुआन को देख के लूलू तो खुशी के मारे इसी के ऊपर टूट पड़ती है और ये कहती है कि झायुआन तुम तो कितने ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो। झायुआन भी मजे में आते हुए कहता है कि मैंने जो तुम्हें हीरो की तरह आके बचाया तुम इसकी दीवानी हो गई हो ना। और इस चीज को सुन के किंगयू मन में कहती है कि ये तो अब भी वही पहले वाला झायुआन है। और झायुआन जो अपनी बड़ाइयाँ कर रहा होता है ये उस पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहती है कि लेकिन तुम अब भी याओ याओ से काफी पीछे हो। और फिर ये तीनों ही काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर हमें रात के समय इनके कैंप फायर को दिखाया जाता है जहाँ पे झायुआन, किंगयू, लूलू और बाकी के लोग भी इकट्ठे हुए होते हैं और जो जो इन लोगों को इम्पोर्टेंट लगा ये उन सभी चीजों के बारे में भी बात करते हैं। न सिर्फ ये दोनों झायुआन के टाइटल को कंफर्म करते हैं तियानियनटोपिया के ग्रैंड एल्डर के रूप में, बल्कि ये भी समझते हैं कि आखिर किस वजह से लूलू परेशानी में पड़ी थी। और सारी चीजों को जानने समझने के बाद झायुआन सीरियस होते हुए कहता है कि तो ये लोग सेक्रेड पैलेस से थे, इन्होंने सेक्रेड रेस के साथ गुनियन हेवन के अंदर फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया कांगजुआन हेवन की आर्मी को हराने के लिए। और वैसे सभी लोग अभी कैसा कर रहे हैं। तो लूलू थोड़ी उदास होते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर चू क्विंग एक लीडर के रूप में बाकी बची हुई फोर्सेस को लीड करके सेक्रेड पैलेस के अटैक्स को रोक रहे हैं, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन भी काफी ज्यादा बुरी है और हम लोगों को भी सीनियर ब्रदर चू क्विंग के द्वारा ही बाहर भेजा गया है जिससे कि हम किसी और हेवन से मदद की गुहार लगा सकें। और झायुआन क्या तुम हमारी मदद करोगे। तो झायुआन कहता है कि मैं डेफिनेटली तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा और वैसे भी मेरे दिल में जो कांगजुआन हेवन के लिए फीलिंग्स हैं वो किसी भी तरीके से तियानियनटोपिया की फीलिंग्स से कमजोर नहीं है। और हाँ बिल्कुल ये मेरे लिए मेरा खुद का डिसीजन है क्योंकि मैं तियानियनटोपिया के बिहाफ पे कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। तभी क्विंगलियन बीच में कहती है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम और ज्यादा बेकार की बातें ना कहो और वैसे भी अब तुम हमारे तियानियन टीम के कैप्टन हो और कम से कम हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि दुश्मन टीम के अंदर आखिर कितनी संख्या में लोग हैं और उनकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, जिसके बाद में ही हम किसी तरीके के प्लान को बना सकते हैं। और इस चीज को सुन के लूलू और किंगयू ये दोनों ही काफी हैरान और खुश होती हैं क्योंकि ये दोनों ही समझ गई थी कि तियानियनटोपिया की तरफ से इनके लिए हाँ है, मतलब कि तियानियनटोपिया इनकी मदद के लिए मान गया है। और लूलू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ये तो काफी बढ़िया बात है और अब हमारे कांगजुआन हेवन के सभी लोग बच जाएंगे। ड्रैगन प्रिंस युआन की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां झायुआन कहता है कि हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और तुम दोनों आगे रह के हम सभी को ही लीड करोगी। और इस चीज को सुन के लूलू काफी खुश होती है और किंगयू कहती है कि आखिरकार अब हम सभी की उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे। और इस तरफ हम झायुआन के चेहरे पे भी एक मुस्कान देखते हैं और ये मन में कहता है कि वैसे भी इतने ज्यादा सालों के बाद आखिरकार अब मैं एक बारी वापस से उन फेमिलियर फेसेस को देख पाऊंगा। और फिर झायुआन अपनी तियानियन टीम को सिग्नल देते हुए कहता है कि चलो चल के कांगजुआन हेवन को बचाएं। और झायुआन के सिग्नल को देख के पूरी टीम काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही होती है, जिसके बाद हमें कांगजुआन हेवन के कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पे चू क्विंग कहता है कि जूनियर सिस्टर क्विंग चैन, इस चीज को लेके मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है क्योंकि वो लोग पिछले 1 महीने से लगातार हमारा पीछा कर रहे हैं और ऐसा दिखता है कि वो इस चीज के अलावा कोई और भी चाल चल रहे हैं। तो क्विंग चैन काफी
काफी हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि उन्होंने हमें जानबूझकर जाने दिया। और इस चीज के बारे में चुकुइंग भी काफी सीरियसली सोचने लगता है और ये सीरियसली कहता है कि वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर सिचुएशन उस स्टेज तक पहुँच जाती है जूनियर सिस्टर, मैं तुम लोगों के लिए कुछ समय निकालूंगा और तुम कांजुआन सेक्ट के डिसिपल्स को लेके अलग अलग होके यहाँ से भाग निकलना और जितना हो सके उतने लंबे समय तक सरवाइव करने की कोशिश करना। और फिर हमें सेक्रेट पैलेस के टीम का कैंप दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक ली जुआन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि सेक्रेट पैलेस का एक टीम कैप्टन होता है और ये कहता है कि सीनियर ब्रदर्स सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार ही चल रहा है। और हम इसके आगे दो बंदों को देखते हैं जिनके अंदर से काफी खतरनाक और बाहर निकल रहा होता है और इनमें से एक कहता है कि बहुत अच्छे। और हम देखते हैं कि ये सेक्रेट रेस के सब टीम का एक कैप्टन जीमो होता है, जबकि ये जो दूसरा बंदा होता है ये सेक्रेट रेस की सब टीम का वाइस कैप्टन वैतुओ होता है। और जीमो खुश होते हुए कहता है कि एक बारी वो सभी पोजीशन पे आ जाएं तो फिर हम उन सभी को ही एक ही झटके में अपने जाल के अंदर फंसा सकते हैं। ब्रदर ली जुआन, अब तुम यहाँ पे आओ, चलो मैं तुम्हें कुछ काफी अच्छा दिखाता हूँ। और ली जुआन भी जीमो की बात मान के इसके पास आ जाता है और हम इनके आगे एक काफी बड़ी भट्टी को देखते हैं जो कि आग से धधक रही होती है और इस जलते हुए कॉल्ड्रॉन के अंदर बारी बारी करके काफी सारे लोगों को फेंका जा रहा होता है जिनकी जेनेसिस क्यू सील्ड हो रखी थी। और इन सभी लोगों को कॉल्ड्रॉन के अंदर गिरता देख ली जुआन भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि इन लोगों को तो हमने कांजुआन हेवन से पकड़ा था। और हम देखते हैं कि इस जलते हुए कॉल्ड्रॉन के अंदर गिरने के बाद ये लोग एक पिल बन जाते हैं जिसे जीमो काफी मजे से खाता है और ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि जो ह्यूमन से ब्लड जेनेसिस पिल्स बनती हैं उनका टेस्ट काफी बेहतर होता है, लेकिन बदकिस्मती से इन पिल्स को रिफाइन करने के लिए हमारे सेक्रेट रेस के हेवंस के अंदर इंसानों को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और ये जो गुनियन हेवन की बैटल है ये सच में इन पिल्स से मेरा पेट काफी अच्छे से भर देगी। और फिर जीमो एक पिल को ली जुआन को देते हुए कहता है कि क्या जूनियर ब्रदर ली जुआन इनमें से एक को आजमाना चाहेंगे। और इस चीज को सुन के ली जुआन थोड़ा हिचकिचाने लगता है तो जीमो इसे गुस्से से देखने लगता है तो इस बेचारे के पास भी कोई रास्ता नहीं रह जाता है और ये तुरंत इस पिल को निगल जाता है। और जीमो काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर ली जुआन, तुमने सच में इस बारी काफी अच्छी सर्विस की है, इसलिए यहाँ तक कि हम फ्यूचर में तुम्हें और भी ज्यादा सपोर्ट करेंगे और काफी जल्द ही तुम कांजुआन हेवन के रूलर बन जाओगे, क्योंकि इस आने वाले फ्यूचर में जब सेक्रेट रेस तियानयुआन वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लेगी तो इनके अंदर जितनी भी रेसेस होंगी वो हमारे लिए सिर्फ लाइव स्टॉक से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। और ये कहते हुए जीमो काफी जोर जोर से इविल तरीके से हंस रहा होता है, जिसके बाद हम कुछ माउंटेन्स के बीच में एक काफी खतरनाक बैटल होते हुए देखते हैं जो कि कांजुआन हेवन और सेक्रेट पैलेस की मेन फोर्सेस के बीच में हो रही होती है। और ये सभी ही एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और किसी बरसात की तरह ये सभी ही काफी इंजर्ड होके नीचे गिर रहे होते हैं। जिसके बाद हम इस बंदे को देखते हैं जो कि इन सभी से लड़ते हुए काफी खुश होता है और ये कहता है कि ली तुमने काफी अच्छा काम किया। और हम इसके साथ ही ली चुनजुन को भी देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से इन सभी से लड़ रहा होता है और ये कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इस बारी दूसरे तरफ के लोग हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। और फिर ली चुनजुन चुकुइंग की तरफ देखने लगता है जो कि काफी सारे लोगों से लड़ रहा था और उसे देख के ये मन में कहता है कि चीफ चुकुइंग, क्या इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे आने की जो जर्नी वो यहीं पे खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं कि चुकुइंग काफी खतरनाक तरीके से इन सभी को मार रहा होता है और ये मन में कहता है कि अभी हम लोग काफी बुरी हालत में हैं। और तभी एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर चुकुइंग, यहाँ पे कुछ तो काफी गलत हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि सेक्रेट पैलेस के लोग जिद पकड़ के बैठ गए हों। तो चुकुइंग इससे कहता है कि सीनियर ब्रदर मू वू जी, और भाई लोग हमने इस बंदे को तो कितने ज्यादा पहले देखा था, क्योंकि ये वही बंदा है जो कि झायुआन को कांजुआन सेक्ट लेके आया था। मू वू जी काफी परेशान होते हुए कहता है कि सेक्रेट रेस ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली है। तो चुकुइंग कहता है कि मुझे ये डर है कि ये हमारी आखिरी बैटल होगी और मैं पहले ही जूनियर सिस्टर क्वीन चैन के साथ सारी तैयारियां कर चुका हूँ और जैसे यहाँ की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो वो हमारे कांजुआन सेक्ट के डिसिपल्स को अपने साथ लेके यहाँ से चली जाएगी। और इस बात को सुन के मू वू जी काफी परेशान होके कहता है कि लेकिन तुम्हारा क्या। तो चुकुइंग एक स्माइल के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रुकूंगा उस धोखेबाज ली जुआन को एक सबक सिखाने के लिए, फिर चाहे इसके लिए क्यों ना मुझे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़े। और चुकुइंग की इस बात को सुन के मू वू जी कुछ
भी नहीं कह पाते हैं। और भाई लोग ये चूकुइंग जो बंदा है ये वाकई में मुझे झायुआन की इस सीरीज में काफी बढ़िया लगता है। और आप लोग भी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है, झायुआन और याओ के अलावा। भाई लोग ड्रैगन प्रिंस का ये जो एपिसोड है ये वाकई में काफी खतरनाक होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ज़ीमो के हाथ में इसी तरीके की ब्लड रेड कलर की चीज को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और ये कहता है कि जूनियर ब्रदर ली जुआन, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि हम लोग क्यों यहाँ पे ही एक्शन लेने के लिए आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक काफी हाई ग्रेड एंसेस्ट्रल क्वी ब्रांच चैनल है जो कि इस कैनियन की गहराइयों में छिप रखा है। तो ली जुआन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर ज़ीमो, क्या आपका इरादा इन लोगों को इस्तेमाल करके यहाँ पे एक काफी ज्यादा खतरनाक अर्थ डिजास्टर लाने का है जिससे कि आप खुद के हाई ग्रेड ब्रांच चैनल को बाहर निकाल सकें। तो ज़ीमो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, ये लोग बस चारा हैं क्योंकि ये जो हाई ग्रेड ब्रांचेस होती हैं ये काफी डीपली छिपी होती हैं और यही सिर्फ एकलौता तरीका है इन्हें बाहर निकालने का। और फिर ज़ीमो इस चीज को इस्तेमाल करते हुए इविल तरीके से हंसते हुए कहता है कि चलो अब शो को शुरू किया जाए और इस बारी उन कैदियों को इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कह के इसके हाथ में जो डार्क रेड बॉल होती है उसे ये तोड़ देता है और ये अपनी सेक्रेट रेस को भेजते हुए कहता है कि इन सभी कीड़े मकोड़ों को कुचल के रख दो। और ज़ीमो के सिर्फ एक ही इशारे से सेक्रेट रेस के एक्सपर्ट्स की एक काफी बड़ी लहर आसमान के अंदर उठती है जो कि काफी तेजी से सीधे बैटलफील्ड की तरफ जा रही होती है। और ये वहाँ पे जाते ही तबाही मचाना शुरू कर देती है और सेक्रेट रेस के एक्सपर्ट्स को हमला करता देख कांगजुआन हेवन के एक्सपर्ट्स डर के मारे भागते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि सेक्रेट रेस के कमीने यहाँ पे आ रहे हैं। सेक्रेट रेस के लोग एक एक करके इन सभी का शिकार करने लगते हैं और ये सभी बेचारे अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से इधर उधर फैल जाओ जिससे कि हम भाग सकें। लेकिन तब भी सेक्रेट रेस के लोग चुन चुन के इन सभी को मार रहे होते हैं। और जब यहाँ पे सभी लोग अपना पूरा जोर लगा के यहाँ से भाग रहे होते हैं लेकिन तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इन लोगों के अपोजिट डायरेक्शन में पूरा जोर लगा के आगे बढ़ रहा होता है। मतलब कि ये सेक्रेट रेस के एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि और कोई नहीं हमारा प्यारा टकला मैन चूकुइंग होता है। और चूकुइंग को अकेले आगे बढ़ता देख और भी लोग इसका साथ देने के लिए इसके पीछे आने लगते हैं जिसके बाद इन सभी के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जबकि ली जुआन खुश होते हुए कहता है कि वाह, ये तो क्या ही दिल छू जाने वाला नजारा है। क्योंकि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ये जो भी कर रहे हो इन सब का कोई मतलब भी निकलेगा। और तभी हम देखते हैं कि चूकुइंग की चांद पे बाल आ जाते हैं और ये वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम लगने लगता है। और ये कहता है कि ली जुआन, हर कोई तुम्हारे सेक्रेट पैलेस के जैसा नहीं होता है जो कि किसी और का पालतू कुत्ता हो। और मेरी मानो तो केयरफुल रहना क्योंकि अगर तुम ज्यादा लंबे समय तक घुटनों के बल रहते हो तो शायद तुम दोबारा कभी खड़े ना हो पाओ। और ज़ीनो इस चीज को सुन के ली जुआन के पीछे आते हुए कहता है कि ये तो कितना सराहनीय है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरी हॉबी तुम जैसे जिद्दी सुअरों की जिद को तोड़ने की है। और केयरफुली सुनो कि तुम में से जो कोई भी चूकुइंग को पकड़ेगा मैं वादा करता हूँ कि मैं उसकी जिंदगी को बख्श दूंगा। और इस चीज को सुनते चूकुइंग की तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और इनमें से कोई भी चूकुइंग को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और इस चीज को देख के ज़ीमो को काफी गुस्सा आ जाता है और ये हंसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, ये क्या ही बेवकूफ सुअरों का झुंड है और अब जब ये बात है तो इन सभी को ही मार दो। जिसके बाद सेक्रेट रेस के एक्सपर्ट्स काफी खतरनाक तरीके से चूकुइंग औरों की तरफ बढ़ने लगते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन सभी को मार दो। और सेक्रेट रेस के इन एक्सपर्ट्स का सामना करने के लिए कांगजुआन हेवन के ये एक्सपर्ट्स डट के खड़े होते हैं। चूकुइंग भी काफी गुस्से में सीरियस होते हुए कहता है कि कांगजुआन हेवन के लिए हम हमारी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और बाकी के सभी एक्सपर्ट भी यही दोहराते हैं कि कांगजुआन हेवन के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इतना कह के ये सेक्रेट रेस के एक्सपर्ट से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जबकि ज़ीमो खुश होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि इन चींटियों को कुचल के रख दो। और जब ये सभी ही आपस में भिड़ने वाले होते हैं लेकिन तभी अचानक से इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि कैनियन की जो दूसरी साइड होती है वहाँ से काफी सारी फिगर्स बाहर निकल के आसमान में अपीयर होने लगती हैं और इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़
बढ़ रही होती है कि इन्होंने पूरे हॉरिजन को कवर कर लिया होता है और इन्हें देख के चूकुइंग भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि आखिर ये कहां से आ गए, जबकि इन्हें देख के ली ज़ुआन भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो किसी भी तरीके से सेक्रेड रेस से कमजोर नहीं दिख रहे हैं। और क्वीन चेन भी इतने सारे लोगों को देख के काफी हैरान होती है। तो जीमो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं शेंगलिंग हेवन के सी सबडुइंग हॉल का जीमो हूँ और तुम लोग कौन हो। और तभी इतने सारे ग्लो करते फिगर्स के बीच में एक बंदा आगे आता है जो कि काफी जोर से ग्लो कर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं झा युआन होता है। और इसे देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और क्वीन चेन काफी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो झा युआन जैसा दिख रहा है, क्या ये सच में वही झा युआन है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।